जॉन इस रोबोट की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद है। जॉन उसे अपनी माँ सारा कॉनर का नाम ही याद दिलाता है, लेकिन सामने खड़ा ये T-850 रोबोट पिछले वाले T-800 का अपग्रेडेड वर्जन था। भले ही दोनों का चेहरा एक जैसा था, पर ये वो नहीं था जिसे जॉन बचपन में मिला था। T-850 बताता है कि वो एक अलग मॉडल था। जॉन मजाक में पूछता है कि क्या तुम लोग किसी असेंबली लाइन से निकल कर आते हो, जिस पर रोबोट जवाब देता है एग्जैक्टली। ये सुनकर जॉन थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसे यकीन था कि वो इस नए रोबोट से भी दोस्ती कर लेगा और कुछ समय तक बचकर रहेगा। तभी जॉन को गाड़ी में बंद केटी का ख्याल आता है और वो उसे छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही जॉन ये बात बोलता है T-850 उसे तुरंत मना कर देता है। वो बताता है कि इस मिशन में जॉन के अलावा फ्यूचर के दूसरे वॉरियर्स को भी बचाना है। ये लोग अभी भले ही आम इंसान लग रहे हों, पर फ्यूचर में जॉन के सबसे भरोसेमंद साथी बनेंगे और केटी उन्हीं में से एक है। इतना ही नहीं, T-850 जॉन को एक और शॉकिंग बात बताता है कि भले ही उसने और उसकी माँ ने सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन कयामत का दिन टला है, रुका नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा और जॉन इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तभी T-850 उसे गाड़ी का कंट्रोल संभालने को कहता है, क्योंकि लड़ाई में वो डैमेज हो गया था। ऊपर से तो वो ठीक लग रहा था, पर उसकी एक हाइड्रोजन बैटरी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। वो एक चाकू से अपने पेट की नकली स्किन काटकर अंदर से स्मोक करती हुई बैटरी निकालता है। T-850 उसे खिड़की से बाहर फेंकता है और जमीन पर गिरते ही बैटरी में एक जोरदार धमाका होता है। आगे का सफर जारी रखने के लिए वो लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने रुकते हैं और केटी को समझाने की कोशिश करते हैं। जॉन केटी को शांत करने के लिए गाड़ी के पिछले हिस्से में जाता है। केटी ने फीमेल टर्मिनेटर का खतरनाक रूप और T-850 की ताकत देख ली थी, लेकिन फिर भी वो जॉन की फ्यूचर वाली किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। वो ये कैसे मान लेती कि जॉन फ्यूचर में इंसानों को बचाने वाला एक महान लीडर बनेगा। केटी को लगता है कि जॉन उसे किडनैप कर रहा है, इसलिए वो अपनी अंगूठी दिखाकर उसे दूर रहने को कहती है। वो बताती है कि आज से ठीक 10 साल पहले वो दोनों एक बार मिल चुके हैं और साथ भी थे। जॉन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन केटी की बात सुनकर उसे लगने लगा कि उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, शायद ये सब किस्मत का ही कोई बड़ा प्लान था। जॉन को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो सोचता है कि पहली बार मिलने से ठीक एक दिन पहले भी वो साथ थे और अब फिर से 10 साल बाद उनका मिलना एक अजीब इत्तेफाक था। यकीन हो जाता है कि उनका मिलना पहले से ही तय था। जॉन इस बात को मान लेता है। दूसरी तरफ फीमेल टर्मिनेटर जॉन को मारने में फेल होने के बाद केटी के घर पहुंच जाती है। वहां वो केटी के सो रहे मंगेतर को बिना कोई आवाज किए खत्म कर देती है। इसके बाद वो टर्मिनेटर केटी के मंगेतर का रूप ले लेती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने लगती है। उसका असली मकसद पुलिस के सिस्टम में घुसकर जॉन और बाकी लोगों की लोकेशन का पता लगाना था। इधर भागने के दौरान T-850 जॉन और केटी को एक कब्रिस्तान में ले आता है। जॉन को ताबूत पर सारा कॉनर का नाम देकर पता चलता है कि उसकी माँ को यहाँ दफनाया गया है। वैसे इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि माँ की मौत के बाद से वो अकेला ही भटक रहा था। लेकिन T-850 यहाँ एक खास मकसद से आया था। उसने एक ही मुक्के में दरवाजा तोड़ दिया। जॉन को लगा कि वो उसकी माँ की बेइज्जती करने वाला है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ताबूत खुलते ही अंदर का नजारा देखकर जॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें माँ की बॉडी नहीं थी, बल्कि वो ताबूत मॉडल हथियारों और गोलियों से पूरी तरह भरा हुआ था, जो सारा ने पहले से तैयार रखे थे। T-850 बताता है कि सारा ने अपनी मौत से पहले ही ये सब अपने बेटे जॉन के लिए प्लान कर लिया था। असल में उसकी बॉडी को जला दिया गया था और राख को समुद्र में बहा दिया गया था। जॉन और T-850 जब हथियार चेक कर रहे थे, तभी केटी को भागने का एक मौका मिल जाता है। वो फुर्ती से एक बंदूक उठा लेती है और T-850 को धमकी देती है कि उसे जाने दे। जॉन उसे समझाता है कि गोलियों का इस रोबोट पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन केटी उसकी बात नहीं मानती। वो बिना सोचे समझे T-850 पर गोली चला देती है, लेकिन उसके सिर पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो रोबोट उस गोली को अपने मुंह से पकड़कर बाहर थूक देता है और बड़े आराम से कहता है कि ऐसा मत करो। ये सीन देखकर केटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। केटी शॉकिंग नजारे से उबर ही रही थी कि तभी अंदर कई टीयर गैस के गोले फेंके जाते हैं। पुलिस आ चुकी थी। दरअसल पेट्रोल स्टेशन के स्टाफ को शक हो गया था और उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया था और इस धुएं का फायदा उठाकर केटी वहां से भाग निकलती है। पुलिस उसे एक सेफ जगह पर ले जाती है, लेकिन वो अब भी उस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पा रही थी। जल्द ही वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट आता है। ये वही एक्सपर्ट था जिसने सारा को मानसिक रोगी बताया था। वो केटी को समझाता है कि डर और टेंशन की वजह से इंसान ऐसी चीजें इमेजिन करने लगता है जो असल में होती ही नहीं है। लेकिन बात करते करते अचानक उस डॉक्टर का चेहरा एकदम बदल जाता है।